राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है सच्चा प्रेम कैसा होता है। सच्चा प्रेम क्या है? गुरु के प्रति सच्चा प्रेम क्या है? संसार के प्रति प्रेम क्या है? प्रेम को क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है? प्रेम को देखा जा सकता है या प्रेम को महसूस किया जा सकता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। प्यारी सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जो भी व्यक्ति चाहता है कि अपने मन को काबू कर ले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि वासनाओं से ऊपर उठकर ध्यान में तरक्की कर पाए, गहरे ध्यान में उतर जाए, वो व्यक्ति इस पूरी वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। तो चलिए अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रेम। प्यारे साथ संगत जी, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जो कहा ना जा सके, जिया जा सके, भोगा जा सके, अनुभव किया जा सके, पर कहा ना जा सके। लहर सागर में है, सागर भी लहर में है। आत्म में राम, राम में आत्म, लेकिन लहर पूरी की पूरी सागर में है। पूरा का पूरा सागर लहर में नहीं है। जो अनुभव है वो सागर जैसा है। जो अभिव्यक्ति है वह लहर जैसी है। थोड़ी सी खबर लाती है, परंतु बहुत अनंत गुना पीछे छूट जाता है। जरा सी झलक लाती है, लेकिन बहुत कुछ शेष रह जाता है। शब्द शून्य को बांध नहीं पाते, बांध नहीं सकते। शब्द को बांधने का कोई उपाय नहीं शून्य को। शब्द तो छोटे छोटे आंगनों जैसे हैं। अनुभव का, शून्य का, प्रेम का, परमात्मा का आकाश असीम है। यद्यपि आंगन में भी वही आकाश झांकता है, लेकिन आंगन को आकाश मत समझ लेना, अन्यथा कारागृह में पड़ जाओगे। जिसने आंगन को आकाश समझा उसका दुर्भाग्य, क्योंकि फिर आंगन में ही जीने लगेगा। आंगन से आकाश बहुत बड़ा है। आंगन से स्वाद ले लेना, लेकिन तृप्त मत हो जाना। शब्द से अनुभव का आकाश बहुत बड़ा है। जो ये बोलने वाले शब्द हैं, लिपियां हैं, इन शब्दों से यात्रा शुरू हो, लेकिन शब्द पर यात्रा पूरी न हो जाए। कहीं शब्द को ही सब मत समझ लेना। शब्द में इंगित हैं, इशारे हैं, जैसे राह के किनारे मील के पत्थर हैं। तीर लगे हैं, आगे की तरफ सूचना है। जैसे तुम कहीं जाते हो, पता लगता है कि जी दिल्ली 25 किलोमीटर दूर, चंडीगढ़ 28 किलोमीटर दूर, हिमाचल 200 किलोमीटर दूर। पत्थर लगे होते हैं या ऊपर हरे हरे बोर्ड लगे होते हैं, तो मील के पत्थर हैं। अब मील के पत्थरों को मंजिल मत समझ लेना। सभी शब्द चाहे वेद के हों, चाहे कुरान के, चाहे बाइबल के, चाहे ये राधा स्वामी मत की पुस्तकों के, चाहे कबीर पंथियों के,
चाहे निरंकारियों के, शब्द मात्र सीमित हैं और प्रेम का अनुभव विराट है। तो सबसे पहली बात, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। उस प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। उसकी व्याख्या हो सके, अभिव्यक्ति ना हो सके। ऐसा नहीं कि जिन्होंने जाना नहीं कहा है, खूब कहा है, बार बार कहा है, 1000 बार कहा है, फिर भी अनुभव किया है जो कहना चाहते थे वही नहीं कहा जा पाया है। जो कहा है बहुत छोटा है, जो कहना चाहते थे बहुत बड़ा है। रविंद्रनाथ जी मरणशैया पर थे। एक मित्र ने कहा, तुम धन्यभागी हो, तुम्हें जो गाना था गा लिया, कहना था वह कह लिया। तुमने 6000 गीत रचे हैं, तुम महाकवि हो। तुम तो शांति से, तृप्ति से मृत्यु में विदा हो सकते हो। रविंद्रनाथ ने आंख खोली और कहा, तृप्ति? तृप्ति कैसी? जो कहना चाहता था अभी भी अनकहा रह गया है। जो गाना चाहता था अभी गा कहाँ पाया। यही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये तूने क्या किया, कैसे असमय में उठा रहा है मुझे। अभी तो वाद्य बिठा पाया था, साज जमा पाया था। साज बजाने से पहले ट्यूनिंग करनी पड़ती है। वीणा बजाने से पहले ट्यून करो, तानपुरा बजाने से पहले ट्यून करो, तबला बजाने से पहले ट्यून करो, सारंगी बजाने से पहले ट्यून करो, हारमोनियम भी ट्यूनिंग करना पड़ता है साल 6 महीने में। तो वे कहते कि अभी तो वाद्य बिठा पाया था, साज जमा पाया था, अभी तो गीत जो गाना था अनगाया रह गया है। अभी फूल खिले नहीं, अभी तो सिर्फ भूमि तैयार हुई थी। बाहर के लोगों ने तो यही समझ लिया कि वाद्य का बिठाना, तबले की ठोंक पीट, सितार के तारों का जमाना, यही संगीत है। अगर कोई कवि कहता हो कि जो गाना था गा लिया है, तो समझना कि कवि छोटा है। गाने को बहुत कुछ होगा ही ना, इसीलिए गा लिया। अगर कोई चित्रकार कहे कि जो चित्रित करना था कर लिया है, तो समझना कि चित्रित करने को बहुत कुछ ज्यादा न रहा होगा। आंगन ही बनाना था, आकाश नहीं। सिर्फ छोटे क्षुद्र अनुभव की प्रकट होते हैं। जितना विराट अनुभव हो उतना ही अप्रगट रह जाता है। जितना हो विराट उतना ही अनिर्वचनीय हो जाता है। अनिर्वचनीयता विराटता के अनुपात में होती है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि तुम सोचते हो मैं बोला, बोलने की कोशिश की, बोला कहाँ। बुद्ध के भक्त जापान में कहते हैं झेन फकीर कि बुद्ध बोले ही नहीं, और बुद्ध बोले ही नहीं, और बुद्ध 40 साल निरंतर अपनी जुबान से बोले। यही मैं तुमसे कहता हूं, रोज तुम मुझे सुनते हो, मैं बोला नहीं। जो बोलना है बोला नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। जो बोल रहा हूं वह वही है जो बोला जा सकता है, वह वही नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूं। मेरे बोलने को तुम मेरी आकांक्षा, अभीप्सा, अभिलाषा मत समझ लेना। मेरा बोलना शब्द की सीमा में है, होगा ही, कोई उपाय नहीं है। शून्य का संगीत बजाना हो तो वीणा के तार कैसे उठाओगे? तार को ध्वनि करेगा, शून्य तो ध्वनि में खो जाएगा। शून्य का संगीत उठाना हो तो वीणा तोड़ देनी पड़ेगी। शून्य का संगीत उठाना हो तो वीणा को अनुपस्थित हो जाना पड़ेगा। वीणा की मौजूदगी भी बाधा होगी। मौन से ही कहा जा सकता है जो कहना है।
लेकिन मौन, चुप्पी तुम नहीं समझ पाओगे। प्रेम अनिर्वचनीय है, लेकिन प्रेम को जो समझना चाहते हैं, शब्द के अतिरिक्त उनके पास कोई और समझ नहीं। इसीलिए प्रेम पर भी बोलना होता है। शून्य नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र नयन में। मनवंतर संवत्सर वत्सर, कब वंदते लघु क्षण में। सच बोलना तुतलाने जैसा है। संतों के वचन भी तोतले हैं, तुतलाने जैसे हैं। जैसे छोटा बच्चा कुछ कहना चाहता है, बड़े भाव से भरा है, पर शब्द नहीं है। शब्दों की भी कुछ खोजबीन कर ले थोड़ी बहुत, तो बड़े थोड़े से शब्द हैं। कहना चाहता है बड़ी बातें, लेकिन एक ही शब्द जानता है, माँ माँ। उसी से सब कहना है। भूख लगे तो मामा, प्यास लगे तो मामा, धूप लगे तो मामा, ठंडी लगे तो मामा। एक ही शब्द है, उसी से सब कहना है। शब्द बड़े थोड़े हैं, कहने को बड़ा विराट है, और प्रेम विराट से भी विराटतर है। प्रेम महाशून्य है। प्रेम का अर्थ ही है जहां तुम मिट जाओ, जहां तुम्हारी खबर ना मिले। ऐसी जगह आ जाओ जहां अपने को भी खोजने से खोज ना सको। प्रेम का अर्थ है जहां तुम मिट जाओ। प्रेम महामृत्यु है। तुम जहां शून्य हो जाते हो, वहीं परमात्मा प्रकट होता है अपने अनंत रूपों में। जहां तुम खो जाते हो, वहीं उसकी वीणा बज उठती है। अनंत स्वर संगीत तुम्हें घेर लेते हैं, लेकिन तुम बचते नहीं। कहने वाला नहीं बचता। पहली बात, भाषा छोटी है, संकुचित है, थोड़े से शब्द बच्चे के तुतलाने जैसे हैं। फिर दूसरी बात, प्रेम को जानने वाला जानने में खो जाता है, पिघल जाता है, वह जाता है। बोलने वाला बचता नहीं। जब बोलने योग्य कुछ होता है जीवन में, तो बोलने वाला नहीं बचता। जब तक बोलने वाला होता है जीवन में, तो कुछ बोलने योग्य नहीं होता। तुम कितना बोलते हो, कभी सोचा? सवेरे से लेकर शाम तक बोलते ही रहते हो। कभी तुम लोगों ने सोचा विचारा कि बोलने को क्या है? रात नींद में भी बड़बड़ाते हो, बोले ही चले जाते हो। कभी ठहरो, क्षण भर को ठहरो, कभी रुककर सोचो, लौटकर देखो बोलने को क्या है। बोलने को कुछ भी नहीं, मगर बोल बोलकर ऐसा आभास कर लेते हो कि जैसे बोलने को बहुत कुछ था। कहानी कह कहकर आभास कर लेते हो कि कहने को कहानी थी। ऐसी झूठी संपदा का भ्रम पैदा होता है। गा गाकर समझा लेते हो कि गीत पैदा हुआ था, गायक का जन्म हुआ था। बिना जाने स्वर ताल का कोई अनुभव नहीं, लेकिन ठोंकते पीटते रहते हो वीणा को, शोरगुल होता है। निश्चित ही उसी शोर को संगीत समझ लेते हो तुम सब। जब संगीत पैदा होता है तो हाथ रुकने लगते हैं, बीना छेड़ने में भी डरते हैं। मुझे पता है, जब आनंद आता है तो जब सांस आती है तो उससे आनंद टूटता है। दिल के धड़कने से भी आनंद में खलल पड़ता है। फिर जी चाहता है कि ये दिल की धड़कन रुक जाए, ये सांस भी रुक जाए और हम इसी आनंद में ठहरे रहें। यह है असली अनुभव। ये है, डर लगता है। तुम मौन रहने की बात करते हो, विचार रुकने की बात कहते हो।
मैं कहता हूँ सांस भी लेते हैं तो आनंद में खलल पड़ती है। दिल की धड़कनें धड़कती हैं, धक धक, उससे खलल पड़ती है। और सूक्ष्म आवाज़, जो खून का दौरा होता है, खून हमारी जो नाड़ियां हैं इनमें घूमता है, इसकी आवाज़ से भी खलल पड़ती है। तुम लोगों ने सुनी तो नहीं होगी खून की चलने की आवाज़, परंतु ये खलल डालती है आनंद में। तो जितनी होती है गहरी समझ, उतना ही मौन प्रगाढ़ होने लगता है। फिर अगर तुम बोलते भी हो, जानकर बोलते हो, मजबूरी है, दूसरा समझ न सकेगा मौन को, इसलिए मुखर होते हो। लेकिन एक क्षण को भी ये बात विस्मरण नहीं होती कि जो पाया है वह कहा ना जा सकेगा, क्योंकि कहने वाला भी शेष नहीं रहा उसी पाने में। उसे भी उसी पाने में उसे दे डाला है, उसे देकर ही पाया है। शून्य नहीं होता परिभाषित, और प्रेम शून्य है, महाशून्य है। देखिए, दो तरह के शून्य हैं। किसी ने पूछा था कि ये शून्य क्या है। एक तो गणित का शून्य है, जीरो अंग्रेजी में कहते हैं, किताबों में कागजों पर होता है। आदमी ना हो तो गणित का शून्य मिट जाएगा, क्योंकि आदमी ना हो तो मैथमेटिक्स या गणित नहीं होगा। गणित का शून्य भी बड़ा बहुमूल्य है। एक के ऊपर रख दो 10 बन जाते हैं, 10 के ऊपर रख दो 100 बन जाते हैं। उस शून्य से सारा गणित निकलता है। सारा गणित शून्य का ही फैलाव है। लेकिन वह शून्य खो जाएगा, वह मनुष्य निर्मित शून्य है। गणित का शून्य असली शून्य नहीं है। आदमी ना होगा, खो जाएगा। लेकिन एक और शून्य भी है, असली शून्य, प्रेम का। आदमी हो या ना हो, रहेगा। जब दो पक्षी भी प्रेम में पड़ते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते हैं। जब धरती आकाश प्रेम में डूबते हैं तो उसी शून्य में उतर जाते हैं। जब दो पौधे लहराते हैं प्रेम की तरंग में तो उसी शून्य में उतर जाते हैं। प्रेम का शून्य जीवन का शून्य है। गणित का शून्य तो नकारात्मक भाव रखता है। गणित के शून्य का अर्थ होता है जहां कुछ भी नहीं, खाली। यद्यपि उस खाली से सारे गणित का खेल चलता है। तुम शून्य को हटा लो गणित से, आंकड़े रह जाएंगे, लेकिन गणित खो जाएगा। सारा विस्तार उसी नाकुछ का है। लेकिन प्रेम का शून्य तो विधायक शून्य है। जैसे गणित का सारा विस्तार गणित के शून्य का है, ऐसे ही जीवन का सारा विस्तार प्रेम के शून्य का है। तुम पैदा हुए हो प्रेम की किसी ऊर्जा से। सारे जगत का खेल चलता है प्रेम की ऊर्जा से। अब तो वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा है कि शायद जिसे वे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं पृथ्वी का, वह पृथ्वी का प्रेम हो, और जिसे वे ऋण और धन विद्युत का आकर्षण कहते हैं वह शायद विद्युत प्रेम हो। शायद जिसे वे तारों के बीच का संबंध और जोड़ कहते हैं वह भी चुंबकीय प्रेम हो। शायद अणु परमाणु जिससे गुथे हैं टूटकर छितर नहीं जाते, वह भी प्रेम की ही गांठ हो। वह भी प्रेम का ही गठबंधन हो। होना भी चाहिए, क्योंकि आदमी कुछ अलग थलग तो नहीं। आया है इसी विराट से और जाएगा इसी विराट में। जहां से आदमी आता है वहीं से पौधे आते हैं, वहीं से पत्थर आते हैं। जरूर कोई चीज तो समान होनी ही चाहिए। स्रोत समान है तो कुछ चीज तो समान होनी ही चाहिए। तभी तो तुम पत्थर के पास बैठकर भी अजनबी अनुभव नहीं करते, वृक्ष के पास बैठकर भी अपनापन अनुभव करते हो। सागर भी बुलाता है, हिमालय से भी बात हो जाती है।
आकाश को देखते हो तो भी संबंध बनता है, परिवार मालूम होता है, अस्तित्व परिवार है। और अगर परिवार को तुम समझो तो परिवार को जोड़ने वाला सेतु और धागे का नाम ही प्रेम है। इसलिए जीसस का वचन अनूठा है जब जीसस ने कहा परमात्मा प्रेम है, लव इज गॉड। जीसस ने यह कहा कि परमात्मा को छोड़ दो तो भी चलेगा, प्रेम को मत छोड़ देना। परमात्मा को भूल जाओ, कुछ हर्जा ना होगा, प्रेम को मत भूल जाना। प्रेम है तो परमात्मा हो ही जाएगा, और अगर प्रेम नहीं है तो परमात्मा पत्थर की तरह मंदिरों में पड़ा रह जाएगा, मुर्दा लाश होगी उसकी, उससे जीवन खो जाएगा। भक्ति का सारा सूत्र प्रेम है, और प्रेम से सब निकला है, पदार्थ ही नहीं परमात्मा भी। परमात्मा प्रेम की आत्यंतिक नियति है, अंतिम खिलावट, आखिरी ऊंचाई, संगीत की आखिरी छलांग। परमात्मा प्रेम का ही सघन रूप है। प्रेम को समझा तो परमात्मा को समझा, प्रेम को ना समझ पाए तो परमात्मा से चूक हो जाएगी। इसीलिए भक्ति का शास्त्र बड़ा अनूठा है। भक्ति का शास्त्र संसार के विरोध में नहीं है। भक्ति का शास्त्र कहता है संसार में प्रेम को खोजना, क्योंकि उन्हीं चरण चिन्हों के सहारे तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे। हाँ, एक दृष्टि का रूपांतरण चाहिए। अपने बेटे को प्रेम करना अपने बेटे की तरह नहीं, वही भूल हो जाती है। अपने बेटे को भी प्रेम करना परमात्मा के एक रूप की तरह, वही भूल मिट जाती है, वहीं उलझन छूट जाती है। प्रेम जिसको भी करना उसमें परमात्मा देखना, और प्रेम से शुरुआत होती है। प्रेम के अभाव में परमात्मा कोरी लफ्फाजी है, शाब्दिक जाल है, तर्क का उहापोह है, वाद विवाद है, सार कुछ भी नहीं। तुम देखो कितने पाखंडी हैं, कितने लोग हैं, कहते हैं जी हमने उस फलाने व्यक्ति से नामदान लिया है, हमने ब्यास से लिया है, हमने होशियारपुर से लिया है नामदान, हमने कबीर पंथियों से लिया है, परंतु अंदर एक भेदभाव है, कोरी लफाजी। घर में आकर स्त्रियों से भेदभाव करते हैं, स्त्री है तो घर में आकर भेदभाव करती है, अपने बेटे को बेटा नहीं समझती, दूसरों के बेटे बेटियों को बड़े प्रेम से बात करती है। या कुछ है ऐसे जो ऐसा करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों को मैं कह रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो बाहर जाकर बड़े प्रेम से पेश आते हैं और घर में आकर गुस्सैल हो जाते हैं, और कहने को हैं जी सत्संगी, कहने को हैं जी नामदानी सज्जन। ये सब कोरी लफाजी है, ये पाखंड है। इसलिए तुम पाओगे बहुतों को, पंडितों को, इन सत्संगकर्ताओं को परमात्मा की चर्चा करते, लेकिन अगर उनकी आंख में तुम्हें प्रेम की किरण ना मिले तो समझ लेना सब धोखा है, सब पाखंड है। प्रेम की किरण हो आंख में तो चर्चा कोई भी चलती हो, परमात्मा की ही चर्चा है। चाहे कोई ये भी कहता हो कि परमात्मा नहीं है, जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कोई परमात्मा नहीं, लेकिन बुद्ध धोखा थोड़े दे पाएंगे। किसको धोखा देने का सोचा है बुद्ध ने? बुद्ध पड़ जाए धोखे में पड़ जाए, बाकी कोई जानने वाला क्या धोखे में पड़ेगा? महात्मा बुद्ध की आंख कहती है जो बुद्ध के वचन इनकार करते हों, और महात्मा बुद्ध शायद इसलिए इनकार कर रहे हैं कि मुंह से कहने से क्या होगा। अगर आंख में तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता तो क्या फायदा, और आंख में दिखाई पड़ता हो तो मुंह कुछ भी कहता हो तुम देख ही लोगे। बार बार से वह व्यक्ति गालियां निकालता हो, उसकी आंख देखना क्या कहती है। वह शायद कसौटी थी, वह शायद जो उनके पास आते थे उनकी परीक्षा थी। जो परीक्षा में पार उतर गए उन्होंने बुद्ध के द्वार से
उस गुरु द्वारे से सब कुछ पा लिया। स्वभावतः बुद्ध कहते रहे कि भगवान नहीं है, और जिन्होंने बुद्ध को जाना उन्होंने कहा तुम ही भगवान हो, धोखा किसे दे सकते हो। शून्य नहीं होता परिभाषित, रहता मात्र नयन में, मन वंतर संवत्सर वत्सर, कब वंदते लघु क्षण में। रहते सभी अनाम, ना कोई कभी पुकारा जाता, रह जाती अभिव्यक्ति अधूरी, जीवन शिशु तुतलाता। हमारे श्रेष्ठतम व्याख्याकार भी तुतला रहे हैं, हमारे श्रेष्ठतम दार्शनिक और मनीषी भी तुतला रहे हैं, मगर उनकी करुणा है कि उसे कहने की कोशिश करते हैं जो नहीं कहा जा सकता। और तुम्हारी भूल होगी कि उन्होंने जो कहा है तुम उसे वही समझ लो कि वही सत्य है। उनकी करुणा है इसीलिए कहते हैं। तुम्हारा अज्ञान होगा अगर तुम उसे पकड़ लो। जिन्होंने वेद की ऋचाएं गाई उनकी महाकरुणा है। वे ना गाते तो मनुष्यता वंचित रह जाती, वे ना गाते तो मनुष्य दरिद्र होता, वे ना गाते तो मनुष्य की चेतना इतनी समृद्ध न होती जितनी आज है। लेकिन तुम्हारी भूल होगी कि तुम उन ऋचाओं को पकड़कर बैठ जाओ और तुम समझो कि ऋचाओं में सत्य है या कि ऋचाएं सत्य हैं। सच्चे भक्त वेदों शास्त्रों किताबों का त्याग कर देते हैं। यूं तो हम कहते हैं सत्संगों में कि पढ़ने पढ़ाने में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलेगा, इन वेदों शास्त्रों में कुछ नहीं है, माना। तो क्या ये राधा स्वामी मत की पुस्तकें ये तुम्हारे लिए कुछ और हैं? वेद में भी वही कागज पन्ना, वही काली स्याही, इन राधा स्वामी मत की पुस्तकों में भी वही। तो क्या ये उनसे अलग है? मूर्ख किसको बना रहे हो? ये तो वही बात हुई, वो काला रंग है जी वो मुझे पसंद नहीं, मुझे सफ़ेद रंग पसंद है, नीला बैंगनी पसंद है। वो फलां किताब का लाल रंग मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ये भूरा रंग पसंद है। ये तो सच्चाई ना हुई, ये तो पाखंडवाद हो गया। इससे बड़ा पाखंड और है क्या? तुम वेदों शास्त्रों को तो त्याग देते हो, तो इन राधा स्वामी मत की पुस्तकों को क्यों नहीं त्यागते? इस निरंकारी मत की पुस्तकों को क्यों नहीं त्यागते? या कबीर की पुस्तकों को क्यों नहीं त्यागते? सोचो, वेद शास्त्रों का त्याग कह देते हो तो इनको क्यों नहीं त्यागते? इनको भी त्याग दो। किताब पढ़ना छोड़ो, कुछ पल ध्यान में बैठो। ध्यान का मतलब कुछ न करना। चौकड़ी मारो, लेटो, सीधे लेटो, टेढ़े लेटो, मेरे चाहे उल्टे लेटो, सर नीचे पांव ऊपर कर लो, कुछ मत करो। जैसी तुम्हारी मौज वैसा बैठो। आंख बंद की कर लो, आंख खुली रखना है कर लो, पर करो कुछ मत, बस बैठे रहो या लेटे रहो। बिना कुछ किए हो जाएगा। किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी जानकारियां इकट्ठा कर लोगे, रास्ता ले लो किताबों से और आगे बढ़ते चले जाओ। नारद जी कहा करते हैं कि भक्त सर्वथा वेद का त्याग कर देता है। वेद से मतलब सिर्फ 4 वेदों से नहीं है। वेद से मतलब उन सभी शास्त्रों का है जिनमें महाकरुणावान पुरुषों ने अपने अनुभव को परिभाषित करने की असफल चेष्टा की है। असफल इसीलिए भी हो जाती है चेष्टा कि जब तुम परमात्मा के पास पहुंचते हो, तुमने जो मांगा था उससे अनंत गुना मिलना शुरू होता है। तुम्हारी झोली छोटी पड़ जाती है। एक रूप मांगा था तुमने, ये सारा संसार दे दिया। एक रूप मांगा था तुमने, ये सारा संसार दे दिया। छोटी सी पुतली के पट पर किस किस का प्रतिबिंब उतारूं? भीड़ खड़ी है सन्मुख मेरे, किसे छोड़ दूं किसे पुकारूं? एक कली मांगी थी तुमने, अपना हार उतार दे दिया। एक राग मांगा था तुमने, अपना उठा सितार दे दिया। एक रंग मांगा था तुमने, सुर धुन का उपहार दे दिया। झोली छोटी पड़ जाती है।
मांगने वाले का हृदय छोटा पड़ जाता है। जैसे बूंद में सागर उतर आए तो जो दशा बूंद की हो जाए वही भक्त की हो जाती है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप व्याख्या के वचन के बाहर है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयता बहुरंगी है, बहुमुखी है, बहुआयामी है। परमात्मा का जब उद्घोष होता है तो तुम सुनते हो, परमात्मा बोलता नहीं। तुम भर जाते हो संगीत से और उसकी वीणा मौन रही जाती है। रहस्यपूर्ण है अनुभव। कभी कभी तुम्हें अनुभव होगा किसी महानुभाव की छाया में। सद्गुरु चुप होगा और अचानक तुम अनुभव करोगे कि तुम भरने लगे। उसने कुछ दिया नहीं प्रकट, अप्रगट में कुछ उंडेल आया। उसने कुछ तुम्हारे हाथों में दिया नहीं, सीधा साफ रूपरेखा में आबद्ध, और तुम्हारे हाथ अचानक भर गए। परमात्मा प्रसाद देता नहीं, तुम्हें मिलता है। दे तो प्रकट करना आसान हो जाए, बिना दिए मिलता है। बोले सुना हो तो दूसरे को भी सुनाना आसान हो जाए। शून्य से आती है प्रतीति, एहसास, लहर, मस्ती की तरह तुम्हें घेर लेता है। शब्दों की तरह नहीं, शास्त्रों की तरह नहीं, शराब की तरह तुम्हें भर देता है। तुम नहीं रह जाते, सब कुछ बदल जाता है। लेकिन कोई हाथ देते हुए मालूम नहीं पड़ते, कोई बीणा बोलती हुई मालूम नहीं पड़ती। सुना जाता है, उद्घोषणा होती है, इल्हाम होता है, स्रोत का पता नहीं चलता। तुम हैरान, अवाक, रहस्य पूरित रह जाते हो। उस घड़ी में हृदय भी रुक जाता है। मन की तो बात ही ना करो, विचार ठिठक जाते हैं। सोच विचार की सारी क्षमता खो जाती है। तुम पहली दफा निर्वोध शिशु की भांति हो जाते हो। कोरे कागज, गोशे मुस्ताक की क्या बात है अल्लाह अल्लाह। गोशे मुस्ताक की क्या बात है अल्लाह अल्लाह। सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है। उत्कंठित कानों की क्या बात कहें, वह गीत जो अभी गाया नहीं गया, जो फूल अभी फूला नहीं, जो बीज अभी टूटा नहीं। सुन रहा हूं मैं वो नगमा जो अभी साज में है। अभी साज के बाहर नहीं आया, अभी रूप नहीं लिया, अरूप, मौन। देख रहा हूं उसे जिसने अभी आकार नहीं लिया। मिलन हो रहा है उससे जो अभी जन्मा नहीं। फिर कैसे अभिव्यक्ति होगी, फिर कैसे अभिव्यंजना होगी। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, गूंगे के स्वाद की तरह। बाबा कबीर कहते हैं, गूंगे केरी सरकरा, गूंगे का गुड़ तो लकोक्ति बन गया। मुंह का स्वाद मवत, गूंगे की स्वाद की तरह। गूंगे के स्वाद को समझें। गूंगे को कोई अड़चन स्वाद लेने में नहीं है। स्वाद की पूछना मत। स्वाद लेने में गूंगा उतना ही समर्थ है जितना कोई और, क्योंकि स्वाद की इंद्रिय गूंगे के पास उतनी ही है जितनी तुम्हारे पास। इंद्रिय एक ही है स्वाद की और वाणी की, जीव। इसीलिए ये सूत्र पैदा हुआ। जीव भी स्वाद लेती है, जीव ही बोलती है। अब सवाल यह है, जब जीव ही स्वाद लेती है तो बोलने में दिक्कत क्या? जीव ने ही स्वाद लिया, बोल दे। किसी और ने लिया होता और हम जीव से पूछते तो अड़चन हो सकती थी। अब जब तुमने ही स्वाद लिया है तो बोल दो भाई। इसलिए ये सूत्र पैदा हुआ कि माना जीव स्वाद लेती है, लेकिन जीव के पास दो क्षमताएं अलग अलग हैं। इसलिए गूंगा बोल तो नहीं सकता, स्वाद तो ले सकता है।
इसीलिए बोलने की क्षमता और स्वाद की क्षमता को एक मत मानना, वे अलग अलग हैं। गूंगा बोल नहीं सकता, स्वाद ले सकता है। तुम बोल भी सकते हो, स्वाद भी ले सकते हो। एक ही जीव से दोनों काम होते हैं, लेकिन दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। नहीं तो गूंगा भी स्वाद न ले सकता। अगर बोलने के कारण गूंगे की जीभ खराब हो गई है, बोल नहीं सकता, तो स्वाद कैसा होगा? पर स्वाद तो बड़े मजे से लेता है। संभावना इस बात की है कि गूंगा तुमसे ज्यादा बेहतर स्वाद लेता है, क्योंकि बोलने की भी अड़चन वहां नहीं है। वहां उसकी जीभ पूरी की पूरी मुक्त है। गूंगे के स्वाद की भांति भक्त अनुभव तो करता है, बोल नहीं पाता। तार्किक पूछते हैं, जब तुम्हें ही अनुभव हुआ है तो बोल क्यों नहीं देते? पश्चिम में एक विचारक हुआ, आर्थर क्वेसलर। सदियों से जो तर्क दोहराया गया है वही वह दोहराता रहा। वह बार बार कहता कि जो अनुभव किया जा सकता है वह बोला क्यों नहीं जा सकता? जब तुमने जान लिया तो जना दो, आखिर अड़चन क्या है? उनका कहने का यह अर्थ है, समस्त तार्किकों के कहने का अर्थ यह है कि संतों को कुछ हुआ नहीं, व्यर्थ ही बकवास है। चूंकि हुआ नहीं है इसलिए कह नहीं सकते, मगर कहते ये हैं कि हुआ बहुत बड़ा है और कह नहीं पा रहे हैं, हुआ ही नहीं है कुछ। तार्किक ये कहता है, जो हुआ है उसे कहोगे क्यों नहीं? सिर में दर्द होता है, पता चलता है तो तुम कह देते हो जी कांटे की पीड़ा है। खुशी होती है, हृदय उत्फुल्ल होता है तो तुम कह देते हो जी प्रसन्न है, हम खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। तुम सभी बातें कह देते हो जो तुम जान पाते हो। ये परमात्मा की बात के संबंध में गूंगे क्यों हो जाते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि धोखा दे रहे हो? जब सभी और ज्ञान अभिव्यक्त हो जाते हैं तो यही ज्ञान अनअभिव्यक्त क्यों रह जाता है? ये ज्ञान ही ना होगा। या तो तुम धोखा दे रहे हो या खुद धोखे में पड़े हो। तार्किक का यह प्रश्न है, तो भक्त का उत्तर है, मुंह का स्वाद मवत। कहते हैं भक्त, क्या तुम ये कहोगे कि गूंगा बोल नहीं सकता, इसीलिए मिठाई खाए तो मिठास नहीं जानता? ये तो मानना पड़ेगा कि मिठास तो जानता है। तुम गूंगे के चेहरे को देखकर कह सकते हो कि जब वह मिठाई खा रहा है तो उसको स्वाद का पता चल रहा है। फिर मिर्ची खिलाकर देख लो, बिना बोले गालियां देगा, आंख में पढ़ी जा सकेंगी, बड़बड़ाएगा, बोल ना सकेगा, मगर सब तरह से कह देगा कि दोस्ती खत्म। बोल तो नहीं सकता गूंगा, ये साफ है, लेकिन समझ सकता है, समझ लेता है। मिर्ची का धोखा ना दे पाओगे। मिठाई दोगे तो मिठास होगी, मिर्ची दोगे तो मिर्ची लगेगी, उत्तेजना होगी, पीड़ा होगी। पर गूंगा बोल नहीं सकता, इशारे करेगा। प्यास लगती है तो गूंगा अंजलि बढ़ा देगा दोनों हाथों की। प्यास का तो अनुभव हो रहा है ना, गिलास मांगेगा पानी का, लेकिन प्यास को वह कह नहीं पाता है। हाथ बढ़ाता है, अंजलि भरता है। फिर जब तुम पानी दे दोगे तो तुम तृप्ति भी लिखी हुई उसके चेहरे पर देखोगे, धन्यवाद भी। तो जब गूंगे के जीवन में ऐसा हो जाता है तो जिस बात की सुविधा तुम गूंगे को देते हो, कम से कम उतनी सुविधा तो संतों को दे दो। इतना ही भक्त कहते हैं। इतना तो तुम गूंगे को भी क्षमा कर देते हो, भक्तों को इतनी तो क्षमा कर दो। इतना तो संदेह मत करो कि इनको हुआ ही ना होगा, इसलिए कह नहीं पाते हैं। फिर एक आध भक्त की बात होती कि धोखा दे रहा था तो भी ठीक था। अनंत काल में अनंत भक्त हुए हैं, सभी धोखा दे रहे थे। तुम्हारी गालियां खाने को, सूली चढ़ाए जाए, जहर पिलाया जाए, पत्थर मारे जाएं, इसीलिए तुमसे मिला क्या है? धोखा आदमी देता है वहां जहां कुछ मिलता हो। जीसस को मिला क्या? सूली मिली। सूली पानी को तुम्हें धोखा दे रहे थे। सुकरात को मिला क्या?
जहर मिला, जहर पीने के लिए तुम्हें धोखा दे रहे थे। मंसूर को मिला क्या? फांसी मिली, फांसी पाने के लिए तुम्हें धोखा दे रहे थे। आत्महत्या ही कर ली होती, तुम्हें इतना कष्ट देने की जरूरत ही क्या थी? तुमने दिया क्या है भक्तों को जो तुम्हें धोखा दे? धोखा तो बाजार में चलता है जहां कुछ मिलने की आशा हो। परमात्मा उस परम का गुह्य अनुभव पीड़ा भला लाता हो। संसारी की नजरों में यह ख्याल भला लाता हो कि तुम पागल हुए, उन्मत्त हुए, तुमने होश गंवाया, समझ खोई, लोकलाज खोई, और तो क्या मिलता है? निंदा मिलती हो, उपेक्षा मिलती हो, लोगों की हंसी मिलती हो, मस्खरे मिलते हो, और क्या मिलता है? धोखा किस लिए? फिर एकाध कोई धोखा देता। निरपवाद रूप से असंख्य काल में असंख्य लोगों ने धोखा दिया है। फिर से सोचो, क्या असंख्य लोगों ने धोखा दे दिया है तुम्हें? फिर ऐसा करो, क्वेस्लर को उसके ही अनुभव से समझना, समझाना उचित है। किसी से प्रेम हो जाता है, तब तुम ठीक ठीक बता पाओगे किस लिए हो गया? क्या तुम ठीक ठीक बता पाओगे प्रेम क्या है? छोड़ो परमात्मा को। प्रेम तो सभी को होता है, हर माँ को होता है अपने बच्चे से। कौन माँ अब तक व्याख्या कर सकी कि प्रेम क्या है? पूछो प्रेम की बात, गूंगी हो जाती है। इतने प्रेमी हुए, मजनू हो कि फरहाद हो, हीर रांझा हो, पूछो प्रेमियों से क्या है प्रेम? ठिठक कर खड़े हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। कोई उत्तर नहीं आता, पर शायद प्रेमी भी पागल होंगे। फिर अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव खोजो जो तुम्हें होते हैं और तुम ही नहीं कह पाते। रात पूर्णिमा का चांद निकला है, गदगद अहोभाव से तुमने कहा है सुंदर है, और पड़ोसी कहता है कहाँ क्या है सौंदर्य बताओ, इसमें क्या सुंदर है? अचानक तुम हारे, असफल हो जाते हो। अचानक लगता है सीमा आ गई, तर्क से समझा ना सकोगे। कैसे सिद्ध करोगे कि चांद सुंदर है? है तो है, और अगर किसी को नहीं है तो नहीं है। अचानक विवश हो गए, अचानक अभिव्यक्ति सार्थक ना रही। अब तुम लाख समझाने का उपाय करो, तुम जानते हो कि समझा ना सकोगे। सौंदर्य एक प्रतीति है, गूंगे का गुड़ है। हो अनुभव तो ठीक, दूसरा राजी हो जाए तो ठीक, बिना झंझट किए अगर उसे भी स्वाद आ जाए तो ठीक, अगर वह भी सिर हिला दे गूंगे की तरह के ठीक। लेकिन अगर खड़ा हो जाए तर्क करने की क्या सौंदर्य, तो तुम सुंदरतम स्त्री में भी सिद्ध न कर सकोगे कि सुंदर क्या है। क्या सिद्ध करोगे? नाक की लंबाई से सौंदर्य का क्या लेना देना? कैसे सिद्ध करोगे आंख मछलियों की तरह है, इससे क्या सिद्ध होता है? होंगी मछलियों की तरह, सौंदर्य का क्या लेना देना है? किसने कहा पहले कि मछलियां सुंदर हैं? कि होंगे बाल काली घटाओं की तरह, पर काली घटाएं सुंदर हैं ये तुमसे किसने कहा? जिनको कड़वे अनुभव हुए हैं वे कहेंगे कभी नागिन की भांति, कहाँ की काली घटाएं, सपनों में खोए हो। जमीन पर आओ बच्चा, अनुभव की बात करो। ये सब कविताएं हैं तो सिद्ध न कर सकोगे, कोई उपाय नहीं है सिद्ध करने का। मजनू को उसके गांव के राजा ने बुला भेजा था और कहा था यार तू पागलपन बंद कर, ये लैला जिसके पीछे तू दीवाना है, तेरी दीवानगी सुनकर हमको भी ख्याल हुआ था कि देख ले। देखी हमने, काली कलूटी साधारण सी स्त्री, तुझ पर दया आती है, दौड़ता रहता है गांव की सड़कों पर, लैला लैला पुकारता रहता है। दया सभी को आने लगी होगी। सम्राट ने अपने महल से 10-12 सुंदर स्त्रियां लाकर खड़ी कर दी कि इनमें से तू चुन ले कोई भी। लेकिन मजनू ने उस तरफ देखा और कहने लगा, लेकिन इनमें लैला तो नहीं, इनमें कोई लैला नहीं, कहाँ है वो? सम्राट ने कहा, मैंने तेरी लैला देखी है, तू दीवाना है, पागल है। मजनू हंसने लगा।
उसने कहा कि मजनू की आंख के बिना तुम लैला देख कैसे सकोगे? मजनू की आंख चाहिए लैला देखने को, भक्त की आंख चाहिए भगवान को देखने को। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं है, भक्त ही नहीं हार जाते, मजनू भी हार जाता है। वह क्या कह रहा है? वह ये कह रहा है कि मेरी आंख से देखोगे तो ही। वह सौंदर्य कुछ ऐसा है कि उसके लिए खास आंख चाहिए, एक दृष्टि चाहिए। तुम अपने जीवन में ऐसे अनुभव खोज सकोगे निश्चित ही। कई बार तुम्हें प्रतीति हुई होगी कि दूसरा राजी नहीं हुआ और तुम हार गए, कुछ उपाय न रहा कहने का। अचानक तुमने बात वापस ले ली, विवाद में कोई सार न था। क्या थी अड़चन? गूंगे का गुड़। तुम्हारा अनुभव था, दूसरे का अनुभव नहीं था, तालमेल ना हो सका। तो क्वेस्लर को भी ऐसे अनुभव निश्चिंत हुए होंगे, क्योंकि इतना दीनहीन मनुष्य खोजना मुश्किल है जिसे ऐसा एक भी अनुभव ना हुआ हो जहां शब्द सार्थक नहीं होते। क्वेस्लर तो बड़ा विचारशील व्यक्ति है, बहुत अनुभव हुए होंगे प्रेम के, सौंदर्य के, सत्य के, शुभ के, शिवम के, जहां भाषा एकदम टूट जाती है। और अगर तुम दूसरों को इतनी सुविधा देते हो तो भक्तों को भी इतनी सुविधा दो। गूंगे के स्वाद की तरह है वो, गूंगे के स्वाद की तरह ही है वो प्रेम परमात्मा का। मशवरे होते हैं शेखों विरहमन में जिगर, रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखानों में। वे जो पंडितों में चर्चाएं चल रही हैं, उनके लिए शराबियों को सुनने आने की ज़रूरत नहीं है। रिंद सुन लेते हैं बैठे हुए मैखानों में। वे जो परमात्मा के संबंध में मशवरे हो रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, इस सब को सुनने उनको मंदिरों और मस्जिदों में आने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मस्ती में डूबे हुए वहीं सुन लेते हैं, खुद परमात्मा को ही सुन लेते हैं। पंडितों और मौलवियों के मशवरों की किसको फिक्र? भक्त यानी रिंद, भक्त यानी पियक्कड़, भक्त यानी जिसे शब्द से लेना देना नहीं है, जो मधुशाला में बैठा है। भक्त यानी अनुभव की प्याली को जो उतार गया, अनुभव को पी गया। लागी कैसी लगन, मीरा होके मगन, गली गली हरि गीत गाने लगी। जो महलों में पली जोगन बनी, जोगन चली आज रानी दीवानी कहाने लगी। पागल हो गई दूसरों की नज़र में, कुछ पी बैठी, कोई नशा छा गया, कोई मस्ती इतनी बड़ी कि लोक लाज की चिंता न रही। कुछ ऐसा बड़ा अनुभव कि सारा संसार स्वप्नवत मालूम हुआ। तो ऐसे ही आप लोगों को भी वो मालूम हो सकता है। उसके लिए करना क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है, करना धरना कुछ नहीं, बस खाली बैठ जाओ, कुछ मत करो, बड़े आराम से बैठ जाओ। कोई परेशानी की बात नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे। अरे क्या जोर लगाकर बढ़ोगे? जोर लगाने से, कोशिश करने से कुछ नहीं होने वाला। ये अप्रयास का मार्ग है। सब प्रयास छोड़ दो, बस खाली बैठ जाओ। चिंता मत लो कैसे जाएंगे आगे, कहाँ बढ़ें, सब चिंताएं छोड़ दो। खाली आंख बंद की, मेरी बात याद रखो, आंख बंद की, बैठे, भूल जाओ। बस होश पूर्वक रहो। होश डूब गया तो डूब गया, आ गया तो आ गया। बस इतना ही करना है, कुछ मत करो। करने का नाम ध्यान ही नहीं है। तुम में से मैं कईयों को देखता हूँ पागल हुए पड़े हो। क्या करें, कहाँ जाएं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इससे ऊपर कौन सी मंजिलें हैं। इन चालाक बेईमानों ने तुम्हें उलझा कर रख दिया है, शब्दों में उलझा दिया है। इनसे ज़्यादा लोगों से बेईमान कोई भी नहीं है, जो बताते फिरते हैं ये पहली मंजिल, ये दूजी, ये तीजी। क्या करोगे मंजिलों का? जहाँ मस्ती और आनंद है, मंजिलें तो अपने आप ही पार होती जाएंगी। हालांकि मेरे देखे कोई मंजिल है नहीं, एक ही मंजिल है आत्मज्ञान, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। बस उसके पहले कोई मंजिल नहीं है।
मत पूछो कि मैं ठीक जा रहा हूँ, मेरी कौन सी मंजिल है, मेरी क्या अवस्था है। कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस बैठो। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, एक ही कसौटी देता हूँ। अगर शांति और आनंद बढ़ रहा है तो भाई तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। अगर अंदर बेचैनी है, शांति नहीं है, आनंद नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल तुम गलत दिशा में हो। यही कसौटी है, यही बात याद रखना और सब बातें भूल जाओ। धीरे धीरे मस्ती, खुमारी, आनंद बढ़ता जा रहा है तो समझना बिल्कुल ठीक दिशा में हो। ना बढ़े तो समझ लो गलत दिशा में है। यही कसौटी है और कोई कसौटी नहीं है। प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है। मुझे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे भी मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। बाकी जैसी आपकी मौज, जैसी आपकी इच्छा। शेयर करना चाहो तो कर सकते हो, दुखी और तकलीफ़ वाले अपने रिश्तेदारों के पास व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर सकते हो। पर शेयर उसे ही करना, बोलना उसे ही जो दुखी हो। बाकी स्टेटस पे तो शेयर कर ही सकते हो। अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो वो व्यक्ति सब्सक्राइब भी कर सकता है इस चैनल को, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और एक आखिरी बात, जितने भी लोग आप देख रहे हो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जितने भी आप 4-5 हज़ार लोग देख रहे हैं तो कर दीजिए, हाइप कर सकते हो। इससे YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो खुद ही पहुंचा देगा। बाकी करना हो तो करिए, नहीं तो जैसी आपकी मौज। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो अभी मैं एक क्लिप लगाई देने वाला हूँ। आप जी कृपया उस क्लिप को ज़रूर सुनकर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दे। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो।
धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।